बॉलीवुड के काका राजेश खन्ना की जिंदगी का सफर तो थम चुका है, लेकिन आखिरी विदाई के बाद भी बॉलीवुड ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि पेश की। कुछ अजीब थी जब ये सुपरस्टार सिल्वर स्क्रीन पर आता था तो उनके दीवानों और प्रशंसकों के लिए वो नजारा उनके भगवान के अवतार से कम नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही जादू था राजेश खन्ना का। थी वो आज भी करीब है वो 19 जुलाई को राजेश खन्ना का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन सबके जहन में काका कभी नहीं मुरझाने वाले फूल की तरह हमेशा महकते रहेंगे। काका के जाने का गम वैसे तो उनके हर प्रशंसक को है, लेकिन सबसे ज्यादा सदमे में वो बॉलीवुड है जिसने राजेश खन्ना को पहचान दी और जिसकी राजेश खन्ना ने पहचान बढ़ाई। काका के प्रति अपना प्यार, अपनी श्रद्धा और उनकी आत्मा की शांति के लिए बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले तमाम किरदार मुंबई के एक 5 सितारा होटल में जमा हुए। अपनी इस कोशिश के जरिए माया नगरी के कलाकारों ने काका को उनकी यादों को नमन किया, चाहे वो बीते जमाने का स्टार हो या फिर मौजूदा दौर का सितारा। राजेश खन्ना की सबसे यादगार फिल्म आनंद में काका का साथ देने वाले अमिताभ बच्चन भी इस खास और भावुक मौके पर पहुंच गए। अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन और बेटी श्वेता बच्चन के साथ अपने साथी स्टार को श्रद्धांजलि देने सबसे पहले पहुंचने वालों में से थे। राजेश खन्ना के ही जमाने के स्टार शशि कपूर भी व्हील चेयर पर होटल में दाखिल हुए। उनके साथ में रणबीर कपूर भी थे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही शशि कपूर की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो श्रद्धांजलि सभा में शरीक हुए। शशि कपूर के अलावा कपूर परिवार के रणधीर कपूर, राजीव कपूर, ऋषि कपूर और नीतू कपूर भी यहाँ आए। मिस्टर परफेक्शनिस्ट और मौजूदा जमाने के सुपरस्टार आमिर खान अपनी पत्नी किरण राव के साथ बीते जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत जल्द ही पहुंच गए थे। बीते जमाने के स्टार विनोद खन्ना भी पहुंचने वालों में से एक रहे। 80 के दशक के स्टार राकेश रोशन और जितेंद्र भी एक साथ पहुंचे राजेश खन्ना को श्रद्धांजलि देने। फिल्म आनंद के गीतकार गुलजार भी राजेश खन्ना को श्रद्धांजलि अर्पित करने इस सभा में शामिल हुए। अभिनेता और निर्देशक संजय खान भी अपनी पत्नी जरीन खान के साथ काका को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इन तमाम कलाकारों के अलावा भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई दूसरे लोग भी इस सभा में शरीक हुए। बॉलीवुड का संदेश साफ था कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हमेशा काका के साथ खड़े रहेंगे। हर एक गम निचोड़ कर हर एक रस चाहिए, 2 दिन की जिंदगी में हजारों बरस चाहिए। कुछ ऐसे ही थी काका की कहानी, कुछ ऐसे ही थे हमारे काका, जो आज हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन उनका प्यार, उनका दुलार हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। काका राजेश खन्ना की आखिरी विदाई के बाद से ही बॉलीवुड की तमाम हस्तियां बॉलीवुड के सुपरस्टार को अपनी श्रद्धांजलि पेश कर रही हैं। इसी सिलसिले में मुंबई के एक 5 सितारा होटल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सिल्वर स्क्रीन के मौजूदा दौर के वैसे कलाकार भी पहुंचे जिन्होंने काका की फिल्मों को देखकर अपना अभिनय निखारा, उनसे सीखा। सबसे पहले राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया और बेटी ट्विंकल खन्ना इस सभा में पहुंचे। साथ में काका के दामाद अक्षय कुमार भी थे। कहा जा रहा है कि राजेश खन्ना की श्रद्धांजलि सभा का जिम्मा अक्षय कुमार ने ही संभाला। आज के स्टार ऋतिक रोशन अपनी पत्नी सुजैन के साथ राजेश खन्ना की श्रद्धांजलि सभा में शरीक हुए। स्टार अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी बीते जमाने के सुपरस्टार को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई के 5 सितारा होटल पहुंची।
कैटरीना कैफ ने भी राजेश खन्ना को अपना सम्मान पेश किया और वो भी काका की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुई। मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान और मलाइका अरोड़ा खान ने भी राजेश खन्ना को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नेहा धूपिया और सोनू सूद भी बीते जमाने के इस सुपरस्टार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बतौर कलाकार राजेश खन्ना का कई फिल्मों में साथ दे चुके प्रेम चोपड़ा और रंजीत भी सभा में शरीक हुए। राजेश खन्ना की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी श्रद्धांजलि सभा में बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों के अलावा राजनीति से जुड़े लोग भी पहुंचे। अमर सिंह भी जया प्रदा के साथ सभा में दाखिल हुए। जाहिर सी बात है, राजेश खन्ना का कद और उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है, लेकिन हर किसी की कोशिश यही है कि उनके स्टारडम और उनके करिश्मे को हमेशा जिंदा रखा जाए। मुंबई से सूर्या सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना को उनके साथ काम कर चुके कलाकारों और आज के सुपरस्टार्स ने श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि समारोह में उनके परिवार के लोग तो शामिल ही थे, लेकिन साथ ही में अभिनेता अमिताभ बच्चन भी थे। अक्षय कुमार आप देख सकते हैं वहां पर लगातार मौजूद थे और साथ ही में ऋतिक रोशन अपनी पत्नी के साथ वहां पर काका को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इसके अलावा दीपिका पादुकोण, जितेंद्र विनोद खन्ना ने भी श्रद्धांजलि दी। वहीं सिर्फ बॉलीवुड से नहीं बल्कि राजनीति से भी कुछ लोग पहुंचे। अमर सिंह पहुंचे जया प्रदा के साथ काका को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। वहीं अक्षय कुमार ने शुक्रिया अदा किया है सभी का। उन्होंने ये कहा ट्विटर पर कि बॉलीवुड काका को जिस तरह सम्मानित करता है, इसलिए वो सबको शुक्रिया कहते हैं। दुख की इस घड़ी में आपके सहयोग और आपकी सकारात्मक सोच से काफी मदद मिली। मशहूर गायिका और इंडियन आइडल की जज आशा भोसले ने भी काका के साथ बिताए लम्हों को याद किया। आशा भोसले ने कहा कि राजेश खन्ना को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद था और वो अक्सर उनके घर खाने पर आते थे। मैं राजेश जी के लिए बोलती हूँ क्योंकि मेरा और उनका बहुत अच्छा संबंध था। एक तरफ से डिम्पल जी, एक तरफ से पंचम के बहुत ज्यादा फ्रेंड थे। इतनी पिक्चरें साथ में की, वो आके पंचम और वो दोनों आके बातें करते थे, गाना कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उनकी बातें होती थी। कभी रात को 2 बजे आ जाते थे। ये आर्टिस्ट लोग मेरी होते हैं, उनको हमारे जैसे नहीं होता कि रात को 9 बजे सोना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। कभी भी सोना ही होता है, कभी भी काम करना होता है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो इस हिसाब से मैं बहुत उनसे मिली। मुझे अभी तक याद है पंचम गाते गाते ऐसे करता था। कोई गाना आता था तो गाने में बोल ऐसे आ गया तो राजेश खन्ना जी बोला ये बड़ी एक्शन अच्छी है, मैं करूंगा अपने गाने में। उन्होंने ऐसे करके एक गाने में एक्शन की थी, दोनों हंसते। तो उनको खाना भी अच्छा लगता था मेरे हाथ का, तो हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। बर्मा साहब जाने के बाद हम लोग जैसे बिखर गए और आज बहुत दुख का दिन है कि सभी चले गए। हम जितने भी मेरे नजदीकी लोग थे एक एक करके, देव साहब बहुत नजदीक थे, राज साहब मतलब पंचम तो खैर घर की बात, सभी मेरे साथ लगा तो दुख का दिन है।